के हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। और यहाँ विन्यास करने का पद्धति क्या होता है, जैसे हम लोग SPDF ये ब्लॉक्स हो गए, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2, P ब्लॉक में 6, D ब्लॉक में 10 और A ब्लॉक में 14 आते हैं। इससे ज्यादा इसमें नहीं फिल होंगे। जैसे दो में S में 2 दिया हुआ है तो इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, और वो इलेक्ट्रॉन को किस तरह से हम लोग फिल करते हैं उसको इस पद्धति पे हम लोग जानेंगे। जैसे यहाँ हो गया 1s, फिर S के बाद क्या होता है P, फिर SPD, फिर SPDF, फिर उसके बाद SPDF। ठीक है, ये लिख दिए। हालांकि ये किस लिए है आपको बाद में समझ में आएगा। अब जब हम इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करते हैं तो इस तरह से, मतलब इधर से शुरू करते हैं। शुरू कहाँ से करते हैं? दाएं साइड से। फिर इसको ऐसे भरेंगे, फिर इसके बाद ऐसे भरेंगे, फिर ऐसे भरता है। इस तरह से कुछ दिया गया है, बस ऐसा ही आपको भरना है। अब आते हैं हम लोग हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। हाइड्रोजन में कितना एक चीज ये भी ध्यान देना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो कितना नंबर पे है उसी का विन्यास होता है, उसकी संख्याओं का। जैसे हाइड्रोजन 1 नंबर पे है तो 1s में कितना 1 ही एलिमेंट क्योंकि 1 नंबर पे है, परंतु कैपेसिटी कितना है 2 का है इसका। फिर उसके बाद ये किसका हो गया? हाइड्रोजन का। फिर दूसरा हीलियम का लिखते हैं तो 1s2 क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट रख सकते हैं। फिर अगर लिथियम का लिखना हो 3 नंबर Li लिथियम का तो इसमें क्या होगा 1s2, इसकी कैपेसिटी 2 है, 2 से ज्यादा नहीं हो, यहां हो गया। फिर उसके बाद फिर ये भर आएगा 2s, इसमें 2 हो गया यहाँ पे और 1 चाहिए, अब 3 हो गया। ये दोनों मिला के कितना हो गया? 3 हो गया। तो इसी को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में यूज करेंगे। कितना नंबर पे है? अब उसके बाद कुछ बड़ा डिजिट वाला करके देखते हैं। जैसे 21 नंबर पे है एस्केनियम, इसका हम लोग विन्यास करते हैं। हमको एक चीज ध्यान रखना होगा कि हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 21 ही चाहिए। तो भरना शुरू करते हैं 1s, इसमें कितना 2 क्योंकि S में 2 ही भर सकते हैं, P में 6। फिर उसके बाद ये लिखाएगा 2s2, इसमें भी 2 हो गया तो 2 2 4 हो गया ना। पुराना कितना है? 21 पुराना है। फिर इधर से शुरू करेंगे, हमेशा जब यहाँ पे खत्म होगी तो इधर से शुरू करेंगे। फिर 2p, p का कितने का कैपेसिटी है? 6 है तो p में 6 भराएगा। अब कितना हो गया? 6 और 2 8 तो 10 हो गया। अभी 11 और चाहिए। फिर उसके बाद p के बाद इसमें आएगा 3s, इसका s का कैपेसिटी 2। फिर यहाँ से शुरू करेंगे 3p, p का कैपेसिटी कितना